जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड के साथ साथ बर्फबारी का दौर भी जारी है। जहां तक नजर जाए हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ देखने को मिल रही है। तस्वीरें रामबन इलाके की हैं, जहां हर ओर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। जम्मू के पटनी टॉप में पिछले कुछ दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है। यहाँ कुदरत की खूबसूरती देखते ही बन रही है। चारों ओर बर्फ ही बर्फ दिख रही है। बर्फबारी के बाद पूरा इलाका जन्नत जैसा नजर आ रहा है। सड़कों पर फैली बर्फ को देखकर लगता है जैसे किसी ने यहाँ पर सफेद चादर बिछा दी हो। जिधर भी आपकी नजर जाएगी हर तरफ आपको बर्फ की सफेद चादर नजर आएगी। बर्फ की इन वादियों को देखकर लगता है मानो किसी चित्रकार ने यहाँ कोई चित्रकारी की हो। बहुत खुशी की बात है। तो हम ये सोच रहे हैं कि टूरिस्ट यहाँ ज्यादा आए और ज्यादा बर्फ पड़े, हम बहुत इंजॉय करते हैं। मजा आ रहा है, हम एंजॉय कर रहे हैं। बहुत देर के बाद बर्फ पड़ा है कश्मीर में। भारी बर्फबारी से पर्यटकों की मौज हो गई है। कश्मीर में पिछले कई दिनों से बर्फबारी हो रही थी। डोडा में जोरदार बर्फबारी के बाद पूरा इलाका मानो बर्फिस्तान में तब्दील हो गया है। सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर जमा हो गई है। कुछ जगहों पे जहां पे बर्फ ज्यादा पड़ी है और बर्फ पड़ रही थी लगातार, वहां पे जो बर्फ साफ करने का काम था वो शुरू किया गया। जहां जहां बर्फ बंद हुई, जहां जहां बर्फ ज्यादा हो रही थी तो मशीनें लगाई गई हैं। श्रीनगर में जबरदस्त बर्फबारी के बाद पर्यटक बेहद खुश नजर आ रहे हैं। बर्फबारी के बाद मानो सैलानियों की मुराद पूरी हो गई हो। भीषण बर्फबारी पूरी कश्मीर घाटी में देखने को मिली। अभी भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ आप देखिए बर्फ हर तरफ दिख रही है। ज़मीन पूरी सफ़ेद है बर्फ से। लेकिन जिस तरह से चेतावनी की बात है तो कल ही जो है सभी 10 डिस्ट्रिक्ट्स में जम्मू कश्मीर के जो है एवलांच वार्निंग इशू की गई है। खासकर बांडीपोरा, कुपवारा और गांदरबल इलाके में लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है, क्योंकि 3 एवलांच पिछले 3 दिनों से आ चुके हैं, जिसमें 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है। और वहीं आज की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को अभी भी यातायात के लिए बंद रखा गया है। मुगल रोड भी यातायात के लिए बंद है। श्रीनगर लेह रोड भी यातायात के लिए बंद है। और हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ जो है कश्मीर घाटी में देखने को मिल रही है। हालांकि निस्संदेह ये विंटर टूरिज्म को बूस्ट करेगा और आने वाले जो बाहर का मौसम होगा उसमें एग्रीकल्चर को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। लेकिन फ़िलहाल काफ़ी मुश्किलें लोगों को झेलनी पड़ रही है। और जो मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है वो और ज़्यादा डरावनी भविष्यवाणी है, क्योंकि आज रात से तापमान जो है 0 से नीचे 60 डिग्री तक कश्मीर घाटी में जा सकता है। पहलगाम में जबरदस्त और फ्रेश स्नोफॉल हुआ। बर्फबारी के कारण पहलगाम में पर्यटकों के लिए मनमांगी मुराद पूरी हो गई। जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार गुलमर्ग में गुरुवार और शुक्रवार को 8 इंच बर्फ रिकॉर्ड की गई है। जम्मू में वैष्णो देवी भवन और त्रिकुटा पर्वत पर भी जबरदस्त बर्फबारी हुई है। इससे भक्तों के चेहरे खिल गए हैं। वैष्णो देवी मंदिर भवन परिसर में एकाएक हुई बर्फबारी को लेकर श्रद्धालु पूरी तरह से जयकारे लगाते हुए झूमते नजर आए। वहीं भैरव घाटी परिसर में भी पहुंचे श्रद्धालु जमकर बर्फबारी का आनंद लेते नजर आए। दरअसल जम्मू के कटरा इलाके में मौसम की पहली बर्फबारी हुई, जिसकी आस हजारों श्रद्धालु लगाए बैठे थे। उम्मीद की जा रही है कि बर्फबारी के बाद वैष्णो देवी दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ सकती है। जम्मू के साथ ही कश्मीर में भी बर्फबारी के कारण एक तरफ पर्यटकों को खुशी का मौका मिल गया है तो दूसरी तरफ स्थानीय लोगों के लिए दिक्कतें बढ़ गई हैं। पुलवामा को शोपिया में बर्फबारी के बाद आवाजाही के साधन बंद हो गए हैं। सड़कों पर 3 से 4 फीट बर्फ जमा है। ऐसे में आपातकालीन परिस्थितियों में वहां के लोगों के लिए सेना ही सहारा है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में भी शुक्रवार को बर्फबारी के कारण मौसम गुलजार हो गया। आसमान से रुई सी गिरती बर्फ सैलानियों के लिए खुशियां और स्थानीय लोगों के लिए मुश्किलें लेकर आई। इस वक्त हम श्रीनगर में खड़े हैं, श्रीनगर के मेन राजबाग इलाके में। यहाँ पर भी आप देखिए पिछले 1 घंटे से जो है लगातार बर्फबारी हो रही है। और हर तरफ अगर हम देखें तो बर्फ जो गिरती दिख रही है। और जैसा कि मौसम विभाग ने हमें बताया है कि पहाड़ी इलाकों में भीषण बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। कुल मिलाकर धरती के स्वर्ग में सैलानियों के लिए जन्नत सा नजारा है। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर स्वर्ग सा एहसास देती है। हालांकि ठंड बेतहाशा है। स्थानीय लोग एवलांच के कारण परेशान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर भारत के अलग अलग शहरों की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जहां पर इस वक्त बर्फबारी हो रही है। ये वो तस्वीरें आपके सामने हैं। उत्तर भारत के वो शहर जहां पिछले कुछ दिनों से
बर्फ गिर रही है। जम्मू हो, कटरा हो, श्रीनगर हो, पहलगाम हो या फिर उत्तरकाशी, शिमला, धर्मशाला और मंडी, इसी तरीके से यहां बर्फबारी हो रही है। हिमाचल प्रदेश में मौसम के करवट बदलते ही बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाके बर्फ की सफेद चादर से ढके हुए हैं और सैलानी अब भारी तादाद में हिमाचल का रुख कर रहे हैं। हिमाचल ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर। बर्फ के आगोश में पहाड़, हिमाचल में हिमपात। शिमला, मनाली में बर्फबारी, सैलानियों में खुशहाली। हिमाचल प्रदेश इन दिनों सफेद चादर में ढका नजर आने लगा है। क्या शिमला, क्या मनाली, क्या नारकंडा, जहां तक नजर जाती है वहां सिर्फ बर्फ ही नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला बर्फबारी से गुलजार नजर आ रहा है, जिसे देखने के लिए पर्यटक शिमला पहुंच रहे हैं। आसपास के इलाकों में ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ जम गई है। पर्यटकों को जैसे ही बर्फबारी की खबर मिली, भारी संख्या में उन्होंने शिमला का रुख करना शुरू कर दिया, जिससे होटल और रिजॉर्ट कारोबारियों के चेहरे भी खिल उठे। कुल्लू मनाली में हुई बर्फबारी से मौसम खुशनुमा नजर आ रहा है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। घर हो, पेड़ हो या फिर सड़क, कोई ऐसी जगह नहीं जहां बर्फ ना नजर आ रही हो। चारों ओर बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। शिमला के पास नारकंडा में भी हिमपात हुआ है, जिस वजह से पर्यटन स्थल और भी खूबसूरत नजर आने लगे। शिमला एकदम जन्नत हो रखा है, तो आप अभी आएंगे तो बिल्कुल आपको ऐसी वादी मिलेगी एकदम वाइट। हम तो ये वेदर फोरकास्ट देख के आए और इस बार वाकई में ऐसा लग रहा है कि IMD डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। इसकी मजे ले ले पहले, फिर देखते हैं आगे कहीं और जाएंगे कि नारकंडा क्या पता चले जाए। हिमाचल का पर्यटन स्थल चंबा, जो कि बर्फबारी कम होने की वजह से सूना पड़ा हुआ था, वहां भी अब बर्फबारी की वजह से सैलानियों की संख्या बढ़ने लगी है। धर्मशाला पहुंचे पर्यटकों के चेहरे भी बर्फबारी से खिल उठे। यहाँ पर्यटक बर्फ से अटखेलियां करते नजर आए। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। ये स्नोफॉल का वेट कर रहे थे, तो हम ऐसे आए थे कि बारिश की तो है, पिछले ईयर भी ऐसा ही हुआ था, तो आ गए और हम आते स्नोफॉल शुरू होगी, बहुत खुश हो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं सारे। हिमाचल में हर साल बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए हजारों सैलानी यहाँ का रुख करते हैं। इस साल भी हिमाचल की कई जगहों पर हुई बर्फबारी लोगों को यहाँ आने पर मजबूर कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो उत्तर भारत के अलग अलग हिस्सों में किस तरह से बर्फबारी हो रही है और उसका असर मैदानी इलाकों में किस तरह से पड़ रहा है, वहां शीतलहर को लेकर किस तरह से आशंका जताई जा रही है, ये हम आपको दिखाते हैं। पहाड़ों पर किस तरह से बर्फीली बारिश हो रही है। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग से यह पहली तस्वीर है। इसी के साथ साथ गुलमर्ग में भी इसी तरह से बर्फबारी हो रही है। बर्फ की सफेद चादर पहलगाम में भी बिछी हुई आपको नजर आएगी। ये जम्मू कश्मीर के अलग अलग शहरों का हाल हम आपको बता रहे हैं। इसी तरीके से गांदरबल में भी जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। काजीकुंड में भी पिछले कुछ दिनों में बर्फबारी देखी गई है। इसी के साथ साथ देवभूमि उत्तराखंड के भी कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है। लगातार जारी बर्फबारी से राज्य की पहाड़ियां चांदी सी चमक रही। उत्तराखंड के पहाड़ों में भी बर्फबारी से बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। ऊंचे इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी के बाद गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर बर्फ की मोटी चादर जम गई। गंगोत्री धाम में भारी बर्फबारी हुई, जिसके बाद मंदिर परिसर बर्फ से ढक गया है। औली में बीती रात भारी हिमपात हुआ, जिसके बाद यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ रही है। व्यू तो बहुत सुंदर है, स्नो हो गया है और हम बहुत एक्साइटेड हैं केदारकंठा ट्रैक के लिए। व्यू तो नेक्स्ट लेवल है, इसी के लिए आए थे हम, इस व्यू के लिए आए थे।
चमोली में भारी बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ धाम परिसर बर्फ में ढका हुआ नजर आया। लगातार बर्फबारी से पूरा इलाका मानो बर्फिस्तान में तब्दील हो गया हो। लगातार हो रही बर्फबारी ने घर, सड़क, गलियों को अपनी आगोश में ले लिया है। माइनस टेम्परेचर से बचने के लिए लोग खुद अपने घरों में कैद हो गए। लोग अपने रोजमर्रा के काम के लिए भी घरों से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं। 2023 की पहली बर्फबारी हो रही है और यहाँ पर काफी सारे पर्यटक लोग भी आ रखे हैं जो काफी एंजॉय कर रहे हैं। कुछ लोग केदारकांठा करके आ गए नीचे और कुछ लोग केदारकांठा को जा रहे हैं। उत्तराखंड के मशहूर स्कीइंग सेंटर औली में भी बर्फबारी हुई। पहाड़ों पर सफेद बर्फ जमा हो गई। बर्फबारी के बाद ऐसा लगने लगा जैसे पूरे इलाके को सफेद चादर से ढक दिया गया हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पिछले 2 दिनों से कश्मीर से लेकर हिमाचल तक लगातार बर्फबारी हो रही है। इसके नजारे तो दिल को लुभा ही रहे हैं, लेकिन शायद पहाड़ों को बर्फ का ये बोझ भारी लग रहा है और इसकी बानगी है गांदरबल में एवलांच और लाहौल स्पीति में हिमखंड का टूट जाना। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि यहां आ रहे हैं तो सावधान रहिए। पल भर में मंजर बदल सकता है। ये 2 तस्वीरें पिछले 2 दिन की हैं। दरअसल 2 दिनों से कश्मीर से लेकर हिमाचल तक भारी बर्फबारी जारी है और पहाड़ों को भी अब ये बोझ भारी लग रहा है। गुरुवार को कश्मीर में जोजिला और बालटाल के बीच एवलांच आया तो शुक्रवार को हिमाचल के लाहौल स्पीति में भारी भरकम हिमखंड टूट गया। जाहिर है इन तस्वीरों का मतलब है सफेद बर्फ का रेड अलर्ट। प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है पूरे पर्वतीय इलाकों में और जितनी भी बस्तियां इन इलाकों में रहते हैं उनसे कहा गया है कि वो वेंचर न करें, बाहर ऐसे ना निकले और जब भी निकले तो बहुत ही सतर्कता बरतें, क्योंकि ये बर्फ़ जो है बिल्कुल रॉ बर्फ़ है और इससे हिमस्खलन का ख़तरा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ऐसा कोई हादसा न हो इसके लिए रेस्क्यू टीम्स को रख दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि हर डिस्ट्रिक्ट में कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं, जो मैन एंड मशीनरी को इंटैक्ट रखा गया है। वहीं एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की जो रेस्क्यू टीम्स हैं उनको अलर्ट पे रखा गया है। जो नियंत्रण रेखा से सटे इलाके हैं वहाँ सेना की रेस्क्यू टीम्स को अलर्ट पे रखा गया है। जो मंशा है वो ये है कि कहीं पर भी कोई ऐसा अप्रिय हादसा फिर से न हो जिसमें लोगों की जान चली जाए। लेकिन फ़िलहाल मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों तक इसी तरह से बर्फबारी पर्वतीय इलाकों में होती रहेगी, यानी खतरा अभी टला नहीं है। इसलिए लोगों को ये सलाह दी गई है कि वे सतर्कता बरतें और हिमस्खलन से बचें। जम्मू कश्मीर के मौसम विभाग ने बर्फबारी में बचकर रहने की चेतावनी दी है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि 18 जनवरी तक हालात ऐसे ही रहेंगे। लगभग 18 शाम तक जो है मौसम अमूमन ड्राई रहेगा और 19 से लेकर 24-25 तक जो है वेदर फिर से अबरालूद क्लाउडी और 23-24 के आसपास फिर से हल्की बारिशों के साथ साथ हल्की बर्फबारी खासकर मैदानी इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में जो है लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल के चांसेस हैं, खासकर 23-24 को। और जम्मू के मैदानी इलाकों में अब मॉडरेट टू डेंस फॉग देखने को मिलेगा कल से और विजिबिलिटी जो है एक इशू बन सकता है। श्रीनगर और कश्मीर घाटी में दरअसल पिछले 2 दिनों से हो रही बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक प्रभावित हुआ है और कश्मीर घाटी में भी कई जगहों पर यातायात को रोकना पड़ा है। यानी इन सब को देखते हुए जो भविष्यवाणी सुनाई दे रही है वो ये कि पहाड़ से लेकर मैदान तक हाड़ कपा देने वाली ठंड की वापसी। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में एक बार फिर से कड़कड़ाती ठंड की वापसी हो सकती है। मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है। उत्तर भारत में एक बार फिर कड़कड़ाती ठंड वापस लौटने के आसार हैं। आशंका जताई जा रही है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में दिल्ली के कई इलाकों में तापमान 0 डिग्री तक जा सकता है और इसके पीछे पहाड़ों पर होने वाली भारी बर्फबारी को वजह बताया जा रहा है। बर्फबारी बंद होने के बाद सर्द हवाओं का दौर शुरू होगा, जिससे दिल्ली के तापमान में भारी गिरावट होगी। दिल्ली में आज से जबरदस्त ठंड की वापसी हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में हो सकता है कि जो 16 से 18 के बीच में जब टेम्परेचर गिरे वो 3 या 4 डिग्री तक जा सकता है। मौसम विभाग ने यूपी, राजस्थान समेत कई राज्यों के लिए कड़ाके की ठंड का अलर्ट जारी किया है। कई राज्यों में कोल्ड डे की स्थिति भी दर्ज की जाएगी।
पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और बिहार के कई इलाकों में अगले 5 दिनों तक सुबह और रात के वक्त घने से बहुत घना कोहरा रहने के आसार हैं। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी 16 से 18 जनवरी तक शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। वहीं राजस्थान के उत्तरी हिस्सों में 14 से 17 जनवरी के बीच शीतलहर से लेकर भीषण शीतलहर तक चल सकती है। मौसम विभाग ने राजस्थान के 22 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है।